आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नेमावर प्रेम प्रसंग और अपराध के चलते 5 लोगों के जघन्य हत्याकांड की पूरी कहानी। 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की लेट लतीफी और बाहुबलियों के दबाव का लग रहा है आरोप। देवास जिले के नेमावर में हाई प्रोफाइल हत्याकांड में दलित परिवार के 5 सदस्यों को जमीन में 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया, जिसकी खबर से समाज के लोगों में रोष रहा। उसके बाद सामाजिक लोग और आदिवासी संगठन आदिवासी जैस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हजारों लोगों ने आज नेमावर थाने का घेराव कर नेशनल हाईवे चक्का जाम पर प्रदर्शन किया। 5 सदस्यों की बर्बरतापूर्वक हत्या करने वालों को हालांकि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर 48 दिनों बाद पुलिस प्रशासन की लेट लतीफी और सत्ता के बाहुबलियों का दबाव का आरोप भी लग रहा है। सूत्रों की माने तो खुद क्षेत्र के विधायक पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री तक को दे रहे हैं। चूंकि हत्या में आरोपी जन बाहुबली बताए जा रहे हैं क्षेत्र के, वहीं पुलिस को आदिवासी समाज संगठन द्वारा शुरुआती जांच के दिनों में कथित तौर पर सुरेंद्र सिंह का नाम बताया। उसके बाद भी पुलिस ने जांच ठंडे बस्ते में डाल दी। ऐसे आरोप लगे और अब जब 48 दिनों बाद सच सामने आया तो आदिवासी संगठन में भारी आक्रोश देखने को मिला और आंदोलन में विपक्ष के नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिससे मामला गंभीर होता जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कि डैमेज को मैनेज कंट्रोल करने के लिए सरकार वक्त की नजाकत को भांपते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है ताकि मामला शांत हो सके। सोशल मीडिया पर भी इस हत्याकांड पर लोगों ने रोष व्यक्त किया। समाज की बर्बरतापूर्वक घटना से सभी में रोष है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं सामाजिक संगठनों और आदिवासी संगठनों ने निम्न मांग का मिलता जुलता समर्थन दिया। केस का ट्रायल खातेगांव कोर्ट की बजाय इंदौर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। बलात्कार एट्रोसिटी की धाराएं जोड़ी जाए। 45 दिन पहले ही समाजजनों ने मुख्य आरोपी का नाम बता दिया था, तब भी गिरफ्तारी में विलंब किया गया। टीआई को भी इस घटना में सह आरोपी बनाया जाए, क्योंकि देरी के चलते बलात्कार के सबूत नष्ट हो गए, बॉडी डिकम्पोज हो गई। स्पेशल वकील नियुक्त किया जाए। पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ मुआवजे के साथ पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आरोप पत्र बनाने की जिम्मेदारी किसी आईपीएस अधिकारी को दी जाए। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनिश्चित की जाए। जानिए पूरे मामले का राज और पटाक्षेप। देवास के नेमावर में हुए 5 लोगों के जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक परिवार की बेटी से जिस लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाद में जेसीबी से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर लाशें जमीन में दफन कर दी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेमावर में 5 लोगों की जघन्य हत्या के मामले में नेमावर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत है। इसी ने अपनी प्रेमिका रूपाली से तंग आकर इस वारदात को अंजाम दिया। 1.5 महीने से लापता था परिवार। नेमावर में रहने वाले मोहनलाल कास्ते की पत्नी ममताबाई कास्ते 45 वर्ष, बेटी रूपाली 21 वर्ष, दिव्या 14 वर्ष और रवि ओसवाल की बेटी पूजा 15 वर्ष और बेटा पवन 14 वर्ष 13 मई से लापता थे। जब कई दिन तक इनका सुराग नहीं लगा तो परिवार और नाते रिश्तेदारों सहित कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। प्रेम प्रसंग में धोखा और हुआ अपराध। घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन रेंज आईजी एडीजी योगेश देशमुख बीती रात नेमावर पहुंच गए, जहां उन्होंने आज देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि यह जघन्य हत्याकांड सुरेंद्र और रूपाली के प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ। सुरेंद्र का मृत युवती रूपाली से प्रेम प्रसंग था, लेकिन सुरेंद्र कहीं और शादी तय कर चुका था। रूपाली नहीं चाहती थी कि सुरेंद्र की शादी कहीं और हो। बस इसी वजह से सुरेंद्र ने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। फोन की लोकेशन से मिला सुराग। मामला बेहद पेचीदा और उलझा हुआ था। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें बनाई और आसपास के जिलों में भी भेजी। इसी दौरान सबके मोबाइल फोन की लोकेशन भी ट्रेस की गई। मृतका रूपाली के फोन की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र राजपूत से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र सहित इस हत्याकांड में उनकी मदद करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 13 मई को कर दी थी हत्या। हत्याकांड पूरी तरह से सुनियोजित था। आरोपियों ने 13 मई की देर रात रूपाली सहित उसके परिवार के 5 लोगों को अगवा कर अपने खेत में हत्या कर दी। उसके बाद जेसीबी से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शवों को एक के ऊपर एक डाल दिया।
आरोपी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शवों को नष्ट करने के लिए उन पर यूरिया और नमक डाल दिया। एडीजी योगेश देशमुख ने नेमावर थाने में हत्या के कारणों का खुलासा किया। पुलिस ने लगाए थे पोस्टर कर 48 दिन बाद पता चला सच। 13 मई से लापता परिवार की तलाश में पुलिस ने इन लोगों के जगह जगह पोस्टर लगाए थे। तलाश में जुटी पुलिस को जैसे ही कुछ सुराग हाथ लगा तो 3 दिन पहले संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। 10 फीट गहरे गड्ढे में से निकले शव। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में जाकर गड्ढा खुलवाया तो उसमें से एक के बाद एक 5 लोगों के शव मिले। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके में तनाव है। मृतक आदिवासी समाज के थे, इसलिए विरोध में पूरा आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ। आदिवासी जैस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। कौशिक पंडित की रिपोर्ट।